हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 70 पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि पावर टू समन पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना, किस चीज़ के लिए? टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कुछ दस्तावेजों या फिर किसी एविडेंस को लेके उनको अपने पास बुलाना। तो इस सेक्शन में कहा गया है, दिस सेक्शन गिव पावर टू अ जीएसटी ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर टू कॉल पीपल फॉर क्वेश्चनिंग और टू आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग एन इंक्वायरी। तो ये जो जीएसटी का सेक्शन 70 है, ये जीएसटी ऑफिसर्स को यह पावर देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर क्वेश्चनिंग, उनसे पूछताछ के लिए, और उनसे अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो उन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वह उनको अपने पास बुला सकते हैं इंक्वायरी के तौर पे। तो सबसेक्शन 1 में कहा गया है पावर टू समन, यानी कि बुलाने का अधिकार। अ जीएसटी ऑफिसर कैन समन कॉल एनी पर्सन, जो जीएसटी ऑफिसर है वह किसी व्यक्ति को बुला सकता है। किस चीज़ के लिए? टू गिव एन एविडेंस, सबूतों के लिए, या फिर जो उनके सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए, और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और थिंग, या फिर वह अपने पास उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर आने के लिए भी बुला सकता है। जैसे कि कुछ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, कुछ बिल हो सकते हैं, या फिर उनकी जो बुक्स वगैरह हैं वह उसके लिए भी उनको अपने पास बुला सकता है। दिस पावर इज सिमिलर टू द पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। तो यह जो जीएसटी ऑफिसर्स को ये पावर दी गई है सेक्शन 70 के अंदर, यह सिविल कोड की पावर के बराबर मानी जाती है। इन शॉर्ट, द जीएसटी ऑफिसर कैन लीगली कॉल यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीएसटी ऑफिसर है वह कानूनन तौर से आपको बुला सकते हैं, जैसे कि आपको कोर्ट में बुलाया जाता है। इफ़ योर प्रेजेंस और डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर एन इंक्वायरी, यदि आपकी उपस्थिति और आपके दस्तावेज किसी इंक्वायरी के लिए ज़रूरी होते हैं तो आपको जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा बुलाया जा सकता है। देन है हमारा सबसेक्शन 1A, ड्यूटी टू अटेंड एंड टेल द ट्रूथ, कि आपकी क्या ड्यूटी बनती है। तो आपकी ड्यूटी यहाँ पे ये बनती है कि यदि आपको जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा बुलाया जाता है तो आपको वहाँ जाना होता है, और आपसे जो कुछ भी पूछताछ की जाती है वह आपको सच सच बताना होता है। इफ़ यू रिसीव अ समन, यदि आपको बुलाया जाता है तो यू मस्ट अटेंड, तो आपको वहाँ जाना होता है, एंटायर पर्सनली और थ्रू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव लाइक अ लॉयर और अथोराइज्ड पर्सन इफ़ अलाउड बाय द ऑफिसर। जब आपको जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा बुलाया जाता है तो आपको पर्सनली जाना चाहिए, या फिर अगर जीएसटी ऑफिसर्स चाहें तो आप अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि अपने एडवोकेट, या फिर आप अपने किसी दूसरे व्यक्ति को ले जा सकते हैं अपने साथ एज अ रिप्रेजेंटेटिव। जब आप वहां प्रस्तुत हो जाते हैं उसके बाद यू मस्ट टेल द ट्रूथ, आपको सच बोलना होता है। आंसर क्वेश्चन ऑनेस्टली, ईमानदारी से आपको सवालों का जवाब देना होता है। सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और आइटम, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह आपको ऑफिसर्स को देने होते हैं। इन शॉर्ट, इफ समन्ड यू कैन नॉट इग्नोर इट, यदि आपको जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा बुलाया जाता है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ एंड कॉर्पोरेट, तो आपको वहाँ जाना होता है, और यदि आपसे पूछताछ होती तो आपको उसका जवाब ट्रूथली और कॉर्पोरेट करके देना होता है, यानी कि आपको उनकी इंक्वायरी में पूरा कॉर्पोरेट करना होता है। देन हमारा सबसेक्शन 2, इंक्वायरी ट्रीटेड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो आपकी इंक्वायरी है वह जुडिशली प्रोसीडिंग किस तरीके से होती है। द इंक्वायरी इज ट्रीटेड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग, और यह जो इंक्वायरी होती है जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा यह कानूनन तौर से लीगल होती है, जिसका मतलब ये होता है कि गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट इन अ सीरियस ऑफेंस लाइक लाइंग इन कोर्ट, यदि आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हैं जीएसटी ऑफिसर्स को तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि कोर्ट में झूठ बोलने की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। इंसल्टिंग और ऑब्स्ट्रेटिंग द ऑफिसर्स कैन आल्सो लीड टू पनिशमेंट, यदि आप जीएसटी ऑफिसर्स को इंसल्ट करते हैं या फिर उनकी इंक्वायरी में कोई बाधा डालते हैं तो आपको पनिशमेंट आईपीसी की धारा 193 एंड 228 के तहत। देन सेक्शन 193 हमारा पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो जो आईपीसी की 193 आप पे लगती है वह लगती है जब आप फॉल्स एविडेंस ऑफिसर्स को देते हैं, और सेक्शन 228 आप पे तब एप्लीकेबल होता है जब आप इंसल्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो उनकी इंक्वायरी में रुकावट बनती है। इन शॉर्ट, लाइंग और मिसबिहेव ड्यूरिंग जीएसटी इंक्वायरी कैन लीड टू क्रिमिनल पनिशमेंट। तो शॉर्ट में इसका मतलब ये हुआ कि झूठ बोलना और बुरा व्यवहार करना आपका जीएसटी ऑफिसर्स के साथ जो उनकी इंक्वायरी में बैड इफेक्ट डालता है, वह
उस तरीके की एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी में मानी जाती है। ओवरऑल इसका एक लाइन में मतलब यह आता है कि जीएसटी ऑफिसर्स कैन लीगली समवन यू टू अपेयर और सबमिट डॉक्यूमेंट्स, यू मस्ट कॉर्पोरेट एंड टेल द ट्रूथ एंड द इंक्वायरी इज ट्रीटेड लाइक अ कोर्ट प्रोसीडिंग विद लीगल कंसिक्वेंसेज फॉर लाइंग और मिसकंडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं वह आपको कानूनन तौर से अपने पास बुला सकते हैं। किस चीज़ के लिए? आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए, और आपको उनके साथ कॉर्पोरेट करना होता है। यदि वह आपसे कुछ पूछते हैं तो आपको उसका जवाब ऑनेस्टली देना होता है, और इस तरीके की जो कार्रवाई होती है वह कोर्ट की कार्रवाई के रूप में देखी जाती है, और आपको इसमें पूरी तरीके से कॉर्पोरेट करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।